हेलो दोस्तों। अभी अभी टैक्स का पेपर मेरे पास आया है और पेपर देखने के बाद यानी मैंने सोच लिया कि एफएम के लिए आपको क्या सजेस्ट करूं, क्या गाइड करूं। तो जैसे कि मैंने टैक्स के पेपर के लिए कल आपको सजेशन दिया था कि शुरुआत करते वक्त जीएसटी से शुरुआत कीजिएगा, डीटी बाद में सॉल्व कीजिएगा। और शायद जिन लोगों ने मेरा वीडियो कल का देखा है और शायद वो सजेशन उनको काम पे आया होगा, ठीक है, क्योंकि जीएसटी का पेपर कंपैरेटिवली थोड़ा इजी था। डीटी का पेपर भी वैसे ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन कॉन्फिडेंस बूस्ट होने के बाद जीएसटी में ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू अटेम्प्ट करने के बाद डीटी का पेपर अटेम्प्ट करना थोड़ा आसान जाता है। वैसे ही अब आखिरी पेपर जो आपका बाकी है, फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, उसके लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो स्ट्रेटेजी बताने से पहले जो बच्चे बोथ मॉड्यूल दे रहे हैं उनके लिए मैं सलाह देता हूँ, ठीक है। आपका टैक्स का पेपर अच्छा गया होगा, थोड़ा खराब गया होगा, वॉटेवर, वो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अब आपका मॉड्यूल 1 खत्म हो चुका है और मॉड्यूल 2 का आखिरी पेपर बाकी है। तो मॉड्यूल 1 का या टैक्स के पेपर का टेंशन मॉड्यूल 2 के लिए कैरी नहीं करना है, ठीक है। सो फॉरगेट इट, ठीक है। नाउ वी नीड टू फोकस ऑन द लास्ट पेपर, द फाइनल पेपर, ठीक है। और ये पेपर में अच्छे नंबर लाने की कोशिश कीजिएगा। ओके, तो इसके लिए स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए सर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लिए। तो बहुत सारे मैसेजेस आ चुके हैं जिसमें बच्चों ने पूछा है सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताइए या क्या पढ़ना है वो बताइए। पहले वो बताता हूँ, टॉपिक्स के बारे में बताता हूँ कि कौन से टॉपिक्स आपको करने हैं और उसमें क्या करके जाना है। तो बच्चों ज़्यादा करके यू नीड टू फोकस ऑन थियरी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। सो एफएम के थियरी पार्ट के ऊपर फोकस कीजिएगा और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के ऊपर फोकस कीजिएगा पहले रिवीजन करते वक्त, ठीक है। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी ऐसे टॉपिक्स जिसके ऊपर आपने फोकस करना जरूरी है, वो है डिविडेंड पॉलिसी का टॉपिक, ठीक है। मैं ऐसे ही देखो, ये टॉपिक मैं सिर्फ आपको एडवाइस दे रहा हूँ, इसका मतलब बाकी टॉपिक्स आपने करने नहीं है, ये प्लीज़ ऐसा मत समझिएगा। क्योंकि मैं किसी भी वीडियो में कभी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस नहीं करता, आप जानते हो मैं हमेशा आपको यही कहता हूँ सारा सिलेबस करके जाइएगा। लेकिन कुछ बच्चे मुझे इंसिस्ट करते हैं, इसलिए मैं कुछ आपको मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से जो मुझे लगता है कि ये इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ। लेकिन प्लीज़ आप प्रिपरेशन करते वक्त सारे के सारे टॉपिक्स का प्रिपरेशन करके जाइए। तो डिविडेंड पॉलिसी है, देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज, ठीक है, ये जो टॉपिक है इसके ऊपर, ठीक है। इन दो टॉपिक्स के ऊपर आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में थियरी के क्वेश्चंस अच्छे खासे आते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का टॉपिक है, ठीक है। सो उसका भी थियरी आप अच्छे से करके जाइए। अब या बाकी टॉपिक्स की भी जब आप थियरी करते हो तो थियरी में क्या करना है मैं बता दूं, ठीक है। आपको जैसे फॉर एग्जांपल कैपिटल बजटिंग का टॉपिक है, बहुत सारे बच्चों को कैपिटल बजटिंग के न्यूमेरिकल्स डिफिकल्ट लगते हैं। कोई बात नहीं, न्यूमेरिकल छोड़ के भी आप बाकी मेथड्स के की थियरी पढ़ के जा सकते हो, जैसे पेबैक पीरियड, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, एनपीवी मेथड, ठीक है। इनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है, ये थियरी आप पढ़ के जाइएगा, ठीक है। यानी प्रैक्टिकल अगर डिफिकल्ट लगता है तो एक दफ़ा आपने प्रैक्टिकल सॉल्व कम भी किया तो भी आप फेल नहीं होंगे, लेकिन उस प्रैक्टिकल बेस्ड थियरी के ऊपर आपने फोकस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ओके, दो तीन टॉपिक्स जो मैंने एफएम में बताया कि ये टॉपिक की थियरी आपने करके ही जानी है, इसके ऊपर अच्छे खासे थियरी के क्वेश्चंस आते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बताना है कि किन टॉपिक्स के ऊपर प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो इंस्टीट्यूट के फेवरेट, ठीक है। अब इंस्टीट्यूट के फेवरेट में यानी वर्किंग कैपिटल, ये टॉपिक भी फेवरेट होता है इंस्टीट्यूट का, कैपिटल बजटिंग भी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी और डिविडेंड पॉलिसी भी। ये चार टॉपिक इंस्टीट्यूट की फेवरेट है, इसका मतलब बाकी टॉपिक फेवरेट नहीं है, ऐसे नहीं है, बाकी भी है, ठीक है। प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखना है तो एमसीक्यू सॉल्व करने में टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व मत करा, जितने अपने क्लास में सम सॉल्व किए हैं या आपने जिस किसी क्लास में सम सॉल्व किए होंगे, हर एक टॉपिक पे एक दो सम करना, थियरी पूरी की पूरी रीड करना है एफएम की। और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। दोस्तों भूलना नहीं है, एसएम का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। याद रखिए, ओके। एसएम का पूरा 100% प्रिपरेशन, यानी अगर आपने अभी तक रिवीजन करना शुरू नहीं किया होगा तो पहले एसएम को कंप्लीट कर लीजिएगा, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को पहले अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा और उसके बाद फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट को रिवाइज करना स्टार्ट कीजिएगा, ओके। ये प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। अगर आप एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेंगे सर पेपर हमने कौन सा सॉल्व करना है, पहले एफएम का या एसएम का, तो बेझिझक आप पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। ध्यान देके सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर सॉल्व कीजिएगा और उसके बाद स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का। सर इसके पीछे वजह बताइए। वजह बताता हूँ, एसएम का पूरा 100% थियरी वाला पेपर है, तो थियरी पढ़ के फटाफट अटेम्प्ट होता है, टाइम लगता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए। तो बच्चों से गलती क्या होती है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लिए ज़्यादा टाइम दे देते हैं सॉल्व करने के लिए और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए फिर टाइम कम बढ़ जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए टाइम पहले सॉल्व करना है और उसके बाद स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, पहली चीज।
दूसरी चीज, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर अटेम्प्ट करते वक्त आपका अप्रोच क्या होना चाहिए? आपने क्वेश्चन एक बार पढ़ना है, पढ़ने के बाद अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि आपको ये आंसर आ रहा है तो उसको टिक कीजिएगा और आगे बढ़िएगा। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो उस पर टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। बहुत सारे बच्चों का मैंने देखा है अभी, जैसे टैक्स का पेपर लेंदी आया था, काफी लेंदी पेपर था, यानी इनफैक्ट ये पेपर मेरे सामने है अभी, जिसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बना के टैक्स के पेपर के ऊपर डिस्कशन करूंगा। और जानते हो आप कि मैं आज डिस्कशन नहीं करने वाला, मैं डिस्कशन करूंगा इसका 1-2 दिन के बाद, क्योंकि आपके आगे के पेपर में आप टेंशन लेते हो। तो देखो यहाँ पे टैक्स का पेपर अगर हम देखें तो पूरे पेज पे सिर्फ 2 क्वेश्चंस थे, ठीक है। सो 2 क्वेश्चंस का यानी तकरीबन आई बिलीव ये पेपर जो है वो कितने पेजेस का है? 27 पेजेस का ये पेपर है, 27 पेजेस का पेपर है, ठीक है। सो 27 पेजेस का पेपर का मतलब समझते हो, समझो एक पेज रीड करने के लिए अपन कम से कम 5 मिनट पकड़ते हैं। एक पेज रीड करने के लिए अपन सिर्फ रीड करने के लिए 5 मिनट पकड़ते हैं, तो 27 पेजेस रीड करने के लिए आपको कम से कम 135 मिनट्स लगेंगे, कम से कम, ठीक है। सो 135 यानी 2 घंटा सिर्फ पेपर रीड करने के लिए लगेगा, ठीक है। सो इतना लेंदी पेपर था, पेपर डिफिकल्ट था नहीं था उसके बारे में बाद में चर्चा होगी, लेकिन पेपर रीड करने के लिए अगर आपको 1.5 से 2 घंटे लगने वाले हैं तो इसका मतलब आपके पास समय कम रहने वाला है बच्चों। तो इसके लिए समझदारी से आपने पेपर को सॉल्व करना है, एक ही बार क्वेश्चन रीड करना है, अच्छे से रीड करना है। रीड करने के बाद अगर आपको आंसर आ रहा है तो फटक से टिक कीजिए, आगे बढ़िए, नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिएगा, अटेम्प्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा। निगेटिव मार्किंग वाले पेपर है, मैंने कल भी टैक्स के पेपर में आपकी एडवाइस दी थी, निगेटिव मार्किंग वाले पेपर है। अगर आप 60-70 मार्क्स के भी पेपर अटेम्प्ट कर पाते हो तो भी आराम से आपको 50-55 नंबर मिल जाते हैं। यहाँ पे थियरी पेपर जैसा नहीं है ये कि बाबा 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करेंगे तो 60-70 नंबर आएंगे, नहीं। यहाँ पे आप 60-70 का भी अटेम्प्ट करते हो तो भी आपको 55-60 मार्क्स आ जाता है। तो जितना आपको आता है उतना आपको फटाफट सॉल्व करके आगे बढ़ना है, ठीक है। सो विश यू गुड लक, अच्छे से पेपर लिखिएगा, आखिरी पेपर आपका बाकी है, ठीक है। माई बेस्ट विशेस आर विथ यू, ठीक है, एंड आई बिलीव दैट डेफिनेटली यू आर गोइंग टू स्कोर वेरी गुड नंबर्स इन द लास्ट पेपर। सो टाटा, बाय बाय, टेक केयर।